हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल डेली इंग्लिश। आज हम इंग्लिश का फर्स्ट डे शुरू कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंग्लिश के बेसिक्स के बारे में। बेसिक्स क्या? बिल्कुल जीरो से। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक्स में सबसे पहले आता है अल्फ़ाबेट्स। इसे हम हिंदी में वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट्स के दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वोवेल और सेकेंड कॉन्सोनेंट्स। तो वोवेल में जो आता है वो आता है ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 अल्फ़ाबेट्स के वोवेल हैं। बाकी जितने बचते हैं वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। वोवेल को छोड़कर जितना बचता है ना, वो कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। तो चलिए, इसके बाद जो आता है वो हम देखते हैं। उसके बाद जो आता है वो आता है लेटर्स। अब लेटर्स किसे कहते हैं? तो लेटर्स ABCD को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? ABCD को। ए से लेकर के जेड तक को हम लेटर्स बोलते हैं, और ये 26 होते हैं। ये 26 होते हैं। इसके बाद जो आता है ना, वो आता है वर्ड्स। इसके बाद जो आता है वो आता है वर्ड्स। तो हम वर्ड्स किससे बोलते हैं? तो वर्ड्स हम उसे बोलते हैं जो लेटर के ग्रुप में आता है। यानी लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड्स कहते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ग्रुप ऑफ लेटर्स। लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड्स बोलते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए, एग्जाम्पल में क्या आएगा? एग्जाम्पल में आ जाएगा, मान लीजिए पेन, PEN। ये पेन इसी ABCD से ही आया है, इसी के ग्रुप से PEN। यानी ये लेटर्स के ग्रुप हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये आता है हाउस। हाउस क्या है? हाउस एक वर्ड्स है, और ये वर्ड जो है इसी लेटर्स से मिलकर के ही बना है। एक और एग्जांपल चलिए और ले लेते हैं। कैमरा। ये सभी लेटर्स के ग्रुप है, और इसे ही हम वर्ड्स कहते हैं। सेंटेंस। तो सेंटेंस हम किसे कहते हैं भाई? तो सेंटेंस हम वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। जैसे में ये लेटर्स के ग्रुप से वर्ड्स बना है, लेटर्स के ग्रुप से वर्ड्स बना है। सेम वो भी वर्ड्स के ग्रुप से एक सेंटेंस बनेगा। तो चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें तो देख लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी वर्ड्स के ग्रुप को हम सेंटेंस कहते हैं। एग्जाम्पल में देख लीजिए। एग्जाम्पल में आता है, ही इज ए थीफ। डायरेक्ट बिना किसी को बोले मत दीजिए, नहीं तो पिटाई हो जाएगी। तो इसीलिए इसे हम, ही एक वर्ड है, इज भी एक वर्ड है, और थीफ भी एक वर्ड्स है। तो ये सारे मिल करके एक
सेंटेंस बनाता है, इसे हम सेंटेंस कहते हैं। ये जानते हैं सब्जेक्ट और उनके हेल्पिंग वर्ब, लेकिन हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो टाइम के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो ये देख लेते हैं। टाइम 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो ये 3 टाइप्स के जो टाइम होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब भी यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले पास्ट, उसके बाद प्रेजेंट, इसके आगे फ्यूचर। पास्ट बीता हुआ समय, ये अभी, और ये आने वाला, आने वाला। तो इसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, और हेल्पिंग वर्ब टाइम के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आई, तो आई क्या जो पास्ट में वर्ड लगेगा वो लगेगा वाज। आई का पास्ट का जो हेल्पिंग वर्ब है वो है वाज, और इसका प्रेजेंट में वो है एम, और फ्यूचर में शैल। सेकेंड में वी का पास्ट में जो यूज होगा वो होगा वेयर, और प्रेजेंट में हो जाएगा आर, और इसमें फ्यूचर में हो जाएगा शैल। इसके बाद जो यूज होगा वो होगा यूज, सब्जेक्ट आएगा यू के पास्ट में वेयर ही लगेगा, और इसमें आर लगेगा, इसमें विल। इसके बाद दे का भी सेम प्रोसेस है, वेयर, आर और विल। इसके बाद आगे आते हैं इसका ही का हेल्पिंग वर्ब पास्ट में वाज, पास्ट में वाज, प्रेजेंट में इज, और फ्यूचर में विल। सी का भी सेम प्रोसेस है, पास्ट में वाज, प्रेजेंट में इज, और फ्यूचर में विल। इसके बाद आइए नाम इट के साथ वाज, इज, विल, और किसी भी जैसे राहुल, इसका पास्ट में वाज, इज, और फ्यूचर में विल। यानी क्लास अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबा दीजिए, और लाइक एंड कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।